हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पॉलिटी में हम लोग संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, संविधान कैसे लिखा गया, हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए संविधान क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन की मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। संविधान के जरिए हम लोग किसी भी देश या राज्य का संचालन करते हैं। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान देश को चलाने के नियम हैं फ्रेंड्स, जो बेहतर और सुचारू रूप से चलाते हैं। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन या ढांचा भी निर्धारण होता है, जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। यानी संविधान के अंतर्गत जो भी व्यवस्था का वर्णन होता है उसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन या निर्धारित करता है वहाँ किस प्रकार की सरकार है। जैसे कि फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक कहीं है सरकार तो कहीं राजतांत्रिक है, कहीं प्रजातांत्रिक है। जैसे नेपाल में पहले था राजतांत्रिक, वैसे ही संविधान मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया? 1923 में किया। स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में यह प्रस्ताव दिया कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो मार्च 1942 में भारत आया, जिसके द्वारा सत्ता का हस्तांतरण का प्रथम उल्लेख किया गया है। क्रिप्स मिशन पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नियुक्ति की गई थी। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। संविधान भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है, वर्णन या क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। अंग्रेज इंडिया आए, उन्होंने बहुत सालों तक राज किया, हम लोग को गुलाम बना के रखा, हम लोग पे बहुत अत्याचार किए। यही सब देखते देखते बहुत से सत्याग्रह हुए, आंदोलन हुए। ये धीरे धीरे सत्याग्रह आंदोलन के जरिए हम लोग को आज़ादी मिली। ऐसे ही संविधान का भी गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में सदस्य कौन कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस भी शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कितने कुल सदस्य थे? 379 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देशी रियासत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। इसमें महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी महिलाएं। महिलाओं की जो सदस्यों की संख्या जो थी 15 थी। अनुसूचित जाति की कितने सदस्यों की संख्या थी? तो 26 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? 33 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष इसमें कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके आधार पर किया गया? तो आनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया गया। 10 लाख की जनता पर एक मेंबर को रखा गया। इसी प्रकार किया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इनको दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। इसी दिन सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव बने।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा था। प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद शामिल थे। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसमें संविधान को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव की ही परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए ही संविधान सभा की प्रस्तावना बनी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को, और प्रस्तुत कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 में। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा। किसने भेजा? क्लीमेंट एटली ने भेजा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अंतरिम सरकार का इसमें गठन हुआ था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। कब माउंटबेटन योजना आई? तो 3 जून 1947 को, जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ। इसमें बहुत से लोग को अलग अलग पद दिए गए, जैसे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई को, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम को, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को, वित्त मंत्री लियाकत अली खान को, शिक्षा एवं कला मंत्री श्री राजगोपालाचारी को, रेल मंत्री आसफ खातिर, जो बाद में इनको कोई पद नहीं दिया गया था। जो भी पढ़ाया है यहाँ तक, आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।